देखा जाता है बड़ा बेटा बाप को 1 हफ्ता खिला रहा है, छोटे बेटे ने 1 हफ्ता माँ को बाप से अलग कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो बेशर्मी और बेहयाई की यहाँ देखी जाती है, जब कोटे पर राशन बढ़ता है, जब कोटे पर राशन गल्ला बढ़ता है तो माँ बाप के लिए झगड़ा, उस वक्त में झगड़ा करते हुए नजर, क्या बात है, झगड़ा करते हुए नजर। अच्छा पैगाम। ये कहेगा नहीं नहीं ये गल्ला मेरे हिस्से में आएगा, इसलिए कि इस हफ्ते इस महीने बाप और माँ ने मेरे घर पे खाना खाया। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ने माँ बाप के बना रखे हैं। अमा शर्म करो, तुम क्या समझते हो ये तुम्हारे पास बैंक बैलेंस, ये गाड़ियां, ये प्रॉपर्टी, ये डिग्रियां, ये इज्जतें, ये तमाम की तमाम तुम्हारी शोहरतें तुम्हारे अक्ल की बुनियाद पर हैं, तुम्हारी डिग्री की बुनियाद पर हैं। तुमने जो मालो दौलत कमाया है ये तुम क्या समझते हो, तुमने होशियारी से कमाया है। अमा तुम्हें पता भी नहीं था जब तुम मजदूरी के लिए जाया करते थे, जब तुम शॉप पर जाया करते थे, तिजारत के लिए तुम जाते थे, तो तू तो उधर मेहनत तो मजदूरी करता था, तू तो उधर तिजारत किया करता था या अपने किराने की दुकान पर बैठ करके काम करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, यही तेरा बूढ़ा बाप घर के अंदर बैठ करके तेरे हक में दुआएं करता था, यही तेरी माँ मुसल्ला बिछा करके तेरे हक में दुआएं करती थी। और जब रात का वक्त आता था, अगर तारीकी में तुझे कुछ ताखीर हो जाती थी घर आने की, सब तो आराम से सोते थे, बहन भाई माँ सब, बहन भाई बीवी बच्चे सब सो जाया करते थे। यही तेरा बाप घर के दरवाजे के चक्कर लगाया करता, किसी से पूछता क्या मेरे लखते जिगर को देखा है, क्या मेरे बेटे को देखा है। यही तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठा करके दुआ करती और दुआ करती, अल्लाह मेरा बेटा रिज़्क़े हलाल की तलाश में गया है, तो उसकी कमाई में बरकतें अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान लब्बैक किया हुसैन, लब्बैक किया हुसैन जिंदाबाद। देखिए माँ बाप को क्या बना दिया, माँ बाप को दर दर कर ठोकरे खिला दिया। खुद देखा हजरत अपनी आंखों से, हमने देखा माँ अगर बाप का इंतकाल हो गया किसी के, और माँ अगर किसी की पान खाती थी, एक एक पान के लिए माँ को तरसा दिया। बूढ़ा बाप है, दहलीज़े बुढ़ापे पर है, हुक्का अगर पीता है तो उसके लिए तंबाकू को तरसा दिया। हत्ता कि यहीं तक नहीं, हमने तो यहाँ तक देखा बूढ़े माँ बाप के अगर चश्मे खराब हो जाए उनकी आंखों पर लगाने वाले ये औलाद कि जो दोस्तों के साथ बैठ करके 5 स्टार होटलों में पार्टी करती है, घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों के साथ बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोस्तों के साथ हजारों रुपए उड़ा देंगे, वक्त नहीं मिला कि माँ बाप की आंखों के चश्मे ठीक करा दे। इतनी तौफीक नहीं मिली कि माँ की तबीयत अलील है, माँ के लिए ला करके दवा दे दें, दोस्तों के साथ पार्टियों में सारे पैसे उड़ा दिए। लेकिन आप देखें अगर तेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये दोस्तों अहबाब, ये तेरे फेसबुक के 5000 दोस्त या 10,000 तेरे इंस्टाग्राम के जो यार हैं, या तेरे मोहल्ले करीब के जो तेरे दोस्त हैं जिनके साथ में तू होटलों में पार्टी करता है, बता अगर तकलीफों में तू मुब्तला होगा तेरे करीब नहीं आ सकते हैं ये। अगर तेरे जिस्म पर खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जा जिससे सब तुझसे जितनाब करने लगे, सब कोई तेरे करीब नहीं आएगा। लेकिन यही तेरा बूढ़ा बाप तेरी गंदगी को सफाई करते हुए नजर आएगा, यही तेरी बूढ़ी माँ तेरे सिरहाने बैठ करके आंखों में आंसू ला करके तेरे हक में दुआएं करती हुई नजर आएगी, यही तेरा बाप तेरे हक में दुआएं करेगा। और ये जब दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ओ लोगों, ये तो वो बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया के अंदर तशरीफ ना लेकर के आए थे, आप तारीख पढ़े उस वक्त के क्या हालात थे। लोग माओ को सता रहे थे, हत्ता के माओ के साथ में बाज़ालिम निकाह कर लेते, बाप बूढ़ा हो जाता उसको बाजार में जाकर के बेच देते, माँ की बोहनियां लगा रहे थे, किसी के बाप का इंतकाल हो जाता, सगी माँ को बाजारों में जाकर के बेच दिया करते। कसम खुदा की मुकद्दर पर नाज करो बूढ़ो, जब अल्लाह के पैगंबर
दुनिया में तशरीफ लेकर के आए और मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि लोग अपने माँ बाप को बाजारों में बेच रहे हैं, तो उस पैगंबर आज़म ने एक कायदा बनाया, एक कानून दिया, एक ज़ाब्ता दिया और कहा दुनिया के मुसलमानों सुनो, तुम जिन माँ बाप को नहूसत समझते हो, ये पैगंबर कानून देता है अब जिसका बाप राजी होगा जन्नत उसी के हक में कर दी जाएगी, और जिसकी माँ राजी होगी उससे उसका खुदा राजी होकर के जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर बूढ़े माँ बाप नाराज हैं तो राजी कर। देखिए इन उलमा से पूछें, जब बाप नाराज होता है तो खुदा नाराज हो जाता है। माँ की बहुत सारे बेशुमार फज़ाइल व मनाक़िब आपने सुने होंगे। बेशक माँ का मर्तबा बहुत बुलंद है, बेशक ये मसला ये है कि खिदमत में पहले खिदमत माँ की जाए और हुक्म में पहले हुक्म बाप का माना जाए। बेशक अच्छा, कुछ लोगों को हम देखते हैं भाई नाज़रीन साहब, कुछ लोगों की हालत की देखिए, माँ बाप जब बहनें अगर घर पर आ जाएं, साल में ईद पर बहनें अच्छा घर पर आ जाएं तो लोगों के मुंह बिगड़ गए। अच्छा पैगाम हजरत, बहुत अच्छा। चेहरे बिगड़ जाते हैं, बाज लोगों के बहनों को देख करके चेहरे बिगड़ जाते हैं कि यार ये फिर आ गई घर पर, ये क्या बात घर पर, ये तो आती ही रहती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप देखें, दुनिया का जायजा लें और किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा माँ बाप के बाद में अगर भाइयों को कोई दुआ देती है तो बहनें दुआ दें। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माँ बाप के बाद अगर कोई भाइयों के हक में दुआ करने वाली जात होती है तो वो बहनों की जात। तो मेरे दोस्तों, बहनों से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो। अच्छा, माओ की खिदमत करो, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनकी खिदमत करें, जिनके दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ दें, उनकी कब्रों पर जाकर के सूरे यासीन पढ़ दें, उनकी कब्रों पर जाकर के कुछ भी याद नहीं है अच्छा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ दें, आप सूरे फातिहा पढ़ दें। अल्लाह के रब्बुल इज्जत के हबीब फरमाते हैं कि जो बंदा माँ बाप के हक में दुआ करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देता है। आप माँ बाप के कब्र के सिरहाने जाकर के जब सूरे यासीन या कोई भी सूरत आप पढ़ेंगे, अगर आपके माँ बाप गुनाहगार भी होंगे, आपके पढ़ने की बरकतों से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फरिश्ते कहेंगे या रब्बे कायनात, ये बंदा तो गुनाहगार है, इसकी तो बेशुमार खताएं हैं, इसको क्यों माफ फरमा रहा है? हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों सुनो, तुम मेरे बंदे के गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की कुरान की तिलावतों को। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अच्छा पैगाम, की कुरान की तिलावतों को देख रहा हूँ। अमा खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं, कारी कुरान होते हैं, या खाली कुरान पढ़े हुए ही होते हैं। आप देखें जब इंतकाल का वक्त करीब आता ना, इंतकाल का, आप उस वक्त की हालत देखें लोगों की, सब कतराते हैं, रूह कब्ज हो जाए, जिस्म बेजान पड़ा होता है, करीब आने की कोशिश नहीं करता। आप जब गुस्ल देते हैं ना मुर्दे को, उस वक्त में डर डर के लोग भागते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन आप देखें जिसने अपने बेटे को कुरान का कारी बनाया है, जिसने अपने लख्ते जिगर को मुस्तफा की हदीसों का आलिम बनाया है, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सब छोड़ करके चले जाते हैं। तो यही लख्ते जिगर अपने माँ बाप की कब्र पर बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावतें करता है, अपने बेटे की, अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है। हत्ता के आप देखें, ज्यादा दूर नहीं जाएं, हमने तो यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग देखे कि सगे सगे माँ बाप के जनाजे नहीं पढ़ते। अल्लाह, आपका इंतकाल हो गया, बेटा उस तरफ खड़ा, माँ का इंतकाल हो गया, बेटा उस तरफ खड़ा। अब पूछ रहे हैं इमाम साहब के भाई इजाजत है नमाज पढ़ाने की? अब देख रहे हैं कि भाई कहाँ पर गए,
कहाँ हैं इनके बड़े बेटे, कहाँ हैं इनके बड़े साहबजादे इजाजत के लिए? बताएं कितना जमीर मर चुका है तुम्हारा, कैसे मतलब सख्त दिल हो गए हम, कितने पत्थर दिल हो गए हम। अपने माँ बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ सकते, अपने माँ बाप के लिए दुआएं तक नहीं कर सकते। और जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं, कुरान के कारी होते हैं, जे अम्मा कोई भी दुआ करे, मैं करूं, कारी साहब करें, मुफ्ती साहब करें, वक्त के अल्लामा दुआ करें किसी के लिए, दुआ के अंदर वो तासीर नहीं हो सकती हजरत जो दुआ एक बेटे से उसके बाप के लिए निकल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बेटे के दिल से उसके बाप के लिए दुआ निकलेगी, जिंदाबाद। तो एक बेटे के दिल से उसकी माँ के लिए दुआ निकलेगी। माँ जब बेटा तड़प करके दुआ करता है माँ बाप के हक में, अर्श आज़म हिल जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे के तड़पने वाले कलेजे के जरिए ही और कुरान की बरकतों से उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। जिंदाबाद, मग़फ़िरत फरमा देता है। बहुत अच्छा। तो मैंने आयत करीम, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल मौतु तुहफतुल मोमिन, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मौत को तुम्हारे लिए तोहफा बनाया। जी हक है, मौत को तुम्हारे लिए तोहफा बनाया। बनाया। क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत को तुम्हारे लिए तोहफा बना दिया है। बेशक। किस कैसा तोहफा है? आप पढ़ें किताबें तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं बंदे मोमिन की कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। बेशक, और एक सुभान किताब है अल्लाह, सुभान कंज़ुल अल्लाह। माल, उसके अंदर एक हदीस शरीफ है, ये जो चार इधर और चार इधर खड़े होते हैं जनाजों में जाकर के, उसमें हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कब्र के अंदर मरने वाले को, जो बंदे मोमिन है, मरने वाले बंदे मोमिन को कब्र के अंदर जो सबसे पहले खुशखबरी सुनाई जाती है वो ये खुशखबरी होती है कि जितने लोगों ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने सभी की मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद फरमा दी है। और देखें हुजूर की हदीस शरीफ, आका फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अच्छा, मौत तो आनी ही है, किसी भी हाल में आ जाए। आप कहेंगे कि साहब मौत किस माने में तोहफा है? किसी का बाप दुनिया से चला गया, उसका तो मतलब दुनिया से उसका सर का साया ही खत्म हो गया। आप कहेंगे हजरत मौत किस माने में तोहफा है? किसी का बेटा गया, उसकी तो कमर टूट गई, किसी का भाई दुनिया से चला गया, उसके तो बाजू ही टूट करके खत्म हो गए, किसी माँ का लखते जिगर चला गया, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई, किसी औरत का शौहर चला गया, उसका तो सुकून ही बर्बाद हो गया। आप कहेंगे मौत किस माना में तोहफा है? तो फिर अल्लामा गजाली की तहरीर पर चलते हैं। अल्लामा गजाली फरमाते हैं मौत इस माने में तोहफा है। सुनो मुसलमानों, आप फरमाते हैं कि जिस पैगंबर का अभी तक दीदार नहीं किया था, जिस मुस्तफा को बिन देखे कलमा पढ़ रहे थे, मुस्तफा को देखना तो बड़ी बात है, जिसके रोजे को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, जिसके गुंबदों मीनार की जालियां देखने के लिए आंखें तड़पती हैं, फरमाते हैं जिस मुस्तफा का दीदार नहीं किया था, बिन देखे कलमा पड़ा था, इधर इंतकाल हुआ, इधर कब्र में गया और उसी पैगंबर आजम का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। और फिर सुने, जब बंदा मोमिन कब्र के अंदर जाता है, कब्र के अंदर पहुंचता है, फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल करते हैं माँ कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, हाज़र रजुल, कहते हैं बता इनके बारे में क्या कहता है। अब बंदे मोमिन है, बंदे मुसलमान है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा से अकीदत रखता है, सरकार से सारी जिंदगी प्यार करता रहा, कभी छुप छुप करके मुस्तफ़ा की अदाओं पर अमल करता रहा, कभी छुप छुप करके दरूद पढ़ता रहा, कभी रात को उठ उठ करके नमाज़े तहज्जुद अदा करके दुआएं करता रहा। या रसूल अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात बोला तेरी रहमत बरसती है। कभी छुप छुप करके आंखों में आंसू ला करके दुआएं कर रहा है। या रसूल अल्लाह सुना है आप
हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कभी तड़प तड़प करके आंखों में आंसू लाता है और रो रो करके दुआ करता है, या अल्लाह, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आप ख्वाब में तशरीफ लेकर के आ जाए, मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊंगा। अब इंतकाल हुआ, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने पूछा बता इनके बारे में क्या कहता है। और जो यहाँ से अहमद रजा ने अकीदा दिया था, उसी अकीदे के मुताबिक कदमे मुस्तफा को चिपट करके फरिश्तों से कहता है, ओ फरिश्तों सुनो तो जरा, तुम मुझसे पूछते हो मैं इनके बारे में क्या अकीदा रखता हूँ। मेरा अकीदा तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। लब्बैक या हुसैन। फरिश्तों तुम मुझसे कहते हो क्या अकीदा है, अकीदा यह है इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अच्छा, जाना तो सभी को है, जाना तो सभी को है, एक दिन मुझे भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, हर किसी को जाना है। वो अल्लामा इनायत अहमद काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और कहा था अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर यूं ना जाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाए। बहुत भारी शेर, जिंदाबाद। आज अभी हम यहाँ पर बैठ करके कारी एहसान साहब के वालिदे मोहतरम के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। कुछ पता नहीं हम में से कल को किसके लिए दुआए मग़फ़िरत होने लगे, कुछ पता नहीं है कि मतलब हम लोग असर भी देखें या नहीं देखें, एक पल का भरोसा नहीं है। वो किसी ने कहा था क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और फिर किसी ने कहा था मौत आ जाती है वहाँ जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। जब जिंदगी छोड़नी ही है, इंतकाल करना ही है, जाना ही है दुनिया से, तो फिर मेरे प्यारों इस अंदाज में ना जाएं कि दुनिया से जाएं तो दुनिया वाले कहें कि मतलब चला गया तो ठीक है, लोगों को सताता था, चला गया तो सही है, लोग परेशान रहते थे, बल्कि ऐसा नहीं हो। फिर शेख सादी फरमाते हैं तुझे दुनिया से जाना है तो इस अंदाज में जा कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था, दुनिया वाले मुस्कुरा रहे थे। वो फरमाते हैं जब तू दुनिया से जाए तो इस अंदाज में जाए कि तू मुस्कुराता हुआ चला जाए, दुनिया वाले रोते हुए रह जाए। और यही कहते रहे सब के सब तेरे जनाजे को कांधा दे करके, जो बरेली के ताजदार ने कहा था कि लहद में इश्क रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह हजरत, बहुत अच्छा। बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक ताबई है, बाज़ रिवायतों में है कि सहाबी हैं, लेकिन इनकी अक्सर मोतबर रिवायत यही है कि ताबई हैं। दलाइलुन नबुव्वत के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है और बुखारी शरीफ के हाशिये में भी लिखा हुआ है। नाम है रिबई बिन हराश। ये तीन भाई थे, इनकी एक भाई सारी जिंदगी नहीं, सारी जिंदगी नहीं हंसे ही नहीं सारी जिंदगी। लोग देखते तो पूछते आप हंसते क्यों नहीं हो, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि आखिरत में मेरा अंजाम क्या होगा, मैं नहीं जानता आखिरत में मकाम क्या होगा। इनके भाई का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जब गस्साल गुस्ल देने के लिए आया और जब तख्ताए गुस्ल पर रखा गया, जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे। गस्साल गुस्ल से वापस पलट करके आया, इनके भाई से बोला नहनु नग़तसिलु व नतबस्समु, बोला अजीब भाई है तुम्हारा, हम तो गुस्ल दे रहे हैं और वो मुस्कुरा रहा। बेशक, क्या बात है, हम तो गुस्ल दे रहे हैं वो मुस्कुरा रहा है। क्या बात। उन्होंने कहा हकीकत ये है आज मेरे भाई ने अपना ठिकाना जन्नत में देख लिया। बेशक, क्या बात है। तुम कुछ
कुछ लोग तो चौराहों पर बैठ करके एक दूसरे की गीबतों में मुब्तला रहते हैं। जी। आप तारीख पढ़े हजरत अबू बकर सिद्दीक की। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह के अंदर पत्थर रख करके घुमा करते थे। किसी ने कहा अबू बकर ये बताओ जबान पर पत्थर क्यों रखते हो? आपने फरमाया बात यह है मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा बोलूं और ज्यादा बोल करके किसी के दिल को आज़ुर्दा। अल्लाह अल्लाह। देखिए दुनिया से तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है, आपको जाना है, हम सबको जाना है। तो जब दुनिया से जाएं तो इस अंदाज में जाएं कि हम तो चले जाएं, हम मुस्कुराते हुए जाएं और लोग जो है रोते हुए रह जाएं। आप तारीख पढ़े मौत हर किसी को आनी है। यही मौत एक वक्त मदीना शरीफ के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी आई थी। सुभान अल्लाह। और कैसी मौत आई थी आप तारीख पढ़े। तारीख यह है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त करीब आया तो अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली को बुलाया और बुला करके फरमाया अली सुनो, मेरे गुस्ल और जनाजे के बाद में मेरे जनाजे को मुस्तफा के रोजे मुबारक के मुस्तफा के कदमों में दफन कर देना। सुभान अल्लाह। और कहा अली मुस्तफा के रोजे के सामने जा करके मेरे जनाजे को रख देना और आवाज लगाना या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है, आका ये आपके कदमों में जगह चाहता है। अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आपसे मोहब्बत करता रहा, कब्र में भी आपके कदमों में जगह चाहता है। आप फरमाते हैं ए अली अगर मुस्तफा के रोजे मुबारक का दरवाजा खुल जाए तो सरकार के कदमों में दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब आपका वक्त करीब आया, आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद गुस्ल दिया गया, नमाज पढ़ाई गई। नमाज के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को उठाया और उठा करके ले गए कहाँ? मुस्तफ़ा के रोजे के सामने। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की जालियों के सामने जा करके रख दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को। जैसे ही रखा हजरत अली ने वही आवाज लगाई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है, आपके कदमों में जगह चाहता है। इतना कहा था। तारीख गवाह है हजरत अली के इन अल्फाज से मुस्तफा के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुभान अल्लाह। और अंदर से आवाज आई कि ताखीर ना करो बल्कि एक यार को दूसरे यार से मिला। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। एक यार को दूसरे यार से मिला दो तो मरना तो जरूर है, फिर मरें किस हालत में? इस इंतकाल में, इस सोच में, इस अपने आप को ऐसा बना करके इंतकाल करें कि मतलब जिंदगी पाकीज़ा हो जाए, अपने घरों को माहौलों को दुरुस्त करें। और बिलखुसूस यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, आप देखें ये आपकी जो नौजवान नस्ल है, चाहे बेटे हों या बेटियां हों, इन पर खास करके नौजवान नस्ल अपनी औलादों पर खास करके कंट्रोल करें। घरों के अंदर बच्चों पर नमाजों की तलकीन करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। करबला के अंदर से यही तो पैगाम मिला है हमें। बेटियों को पैगाम मिला क्या? पर्दा करने का। और बेटों को पैगाम मिला क्या? क्या मिला? वहां पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मोहब्बत करने का। आप देखें ये दीन तुम्हें और मुझे जो बहुत आसानी से मिल गया, तुम्हें और मुझे जो कुछ तकलीफें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, अगर आप तारीखें पढ़ें तो इतनी अज़ियतें और इतनी तकलीफों से ये दीन मुझ तक और आप तक पहुंचा है। हकीकत में आपके दिल के कलेजा तड़प जाएगा। आप और मैं क्या समझते हैं? एक वक्त में, एक दिन में 3 टाइम पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, उसके बावजूद नमाजों से हम दूर नजर आते हैं, उसके बावजूद हम देखें गुनाहों में मुब्तला हम हुआ करते हैं। आप देखें ये दीन को आगे मुझ तक और आप तक पहुंचाने के लिए करबला में हुसैन ने अपने 72 जानिसारों को कुर्बान कर दिया है। बहुत अच्छा पैगाम। एक जुमला लिखा था, कहा अगर हुसैन शहीद न होता तो घर घर यजीद होता। अगर हुसैन शहीद न होता तो घर घर यजीद। अल्लाह। कैसे? अगर करबला के अंदर इमाम हुसैन नहीं जाते इस दीन को बचाने के लिए तो यजीदियत फैल जाती। हम आका हुसैन नहीं भी जाते तब भी वो जन्नती जवानों के सरदार रहते। बेशक नहीं आती। हुजूर ने फरमाया कि मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। ये दीन बड़ी
मशक्क़तों से, बड़ी मेहनतों से आप तक और मुझ तक बहुत पहुंचा अच्छा। है। आप और मैं क्या समझते हैं कि मतलब होटलों पर बैठ कर के चाय पीते रहें, चौराहों पर बैठ कर के बग्गी बाग खेलते रहें, कोई सट्टों में मुब्तला रहे, कोई शराब नोशी के अड्डों पर आबाद रहे, कोई दूसरों की गीबतें करता रहे और फिर बड़े बड़े जुमले बोलते रहे, कहें कि साहब दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया। बग्गी बाग खेलना है मस्जिद के सामने बैठे हुए ही, और वहीं पर कह रहे हैं कि साहब दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आप देखें, ये दीन पर चलना आज मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल था जब करबला के अंदर इमाम हुसैन को तकलीफें दी जा रही थी। बताइए, दीन पर चलना जब इंसान के पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, दौलत है, दोस्तों अहबाब हैं, भाई बहन हैं, खानदान है, रिश्तेदार है, तो आज दीन पर चलना मुश्किल हो गया है या उस वक्त मुश्किल था जब बिलाल हबशी के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे? आप बताएं, ये दीन पर चलना आज मुश्किल हो गया है या उस वक्त मुश्किल था कि जब हजरत सुमैया को शहीद किया जा रहा था? आप तारीख पढ़ें, माँ और बहनों के, आप घरों के माहौल देख लें, कुरान अजीम को खोले हुए हफ्तों हफ्तों गुजर गए। आप देखें बच्चों की परवरिश कैसे की जा रही है। बेटे को मोबाइल लगा करके दे दिया जाएगा, ले देखता रहे कार्टून, बात सही है, दे दिया जाएगा मोबाइल लगा करके देखता रहे कार्टून। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ड्रामे, बच्चों की परवरिश ऐसे की जा रही है। आप पढ़े तारीखें, आज तो माँ और बहनें कोई सीरियल में मुब्तला है, कोई गानों में मुब्तला है, कोई फिल्में ड्रामे देखने में मुब्तला है, कोई पर्दा नहीं कर रही है। आप तारीख पढ़ें, आप मुस्तफा के सहाबा की तारीख पढ़ें, मुस्तफा के सहाबा की बीवियों की तारीख पढ़ें। मजहबे इस्लाम पर अगर किसी ने सबसे पहले कुर्बानी दी है तो उस शख्सियत का नाम हजरत सुमैया है। वो एक औरत थी जिन्होंने सबसे पहले मजहबे इस्लाम पर अपनी जान की कुर्बानी दी। बेशक, जिंदाबाद, हक, बेशक। आप देखें, माओ बहनों को नमाज से गाफिल, कुरान से गाफिल, न दरूद पढ़ रही है, न नमाज पढ़ रही है, न कुरान पढ़ रही है। लेकिन आप तारीख पढ़े हजरत सुमैया की। कौन है ये सुमैया? मुस्तफा के सहाबी की बीबी। ये वो शख्सियत है जिनके बेटे भी शहीद हुए हैं, जिनके शोहर भी शहीद हुए हैं और खुद भी शहीद हुए हैं। कौन है सुमैया? आप तारीख पढ़े, ईमान लेकर के आई, कुफ्फारे मक्का जुल्म करते, इतना जुल्म करते, हजरत सुमैया पर तरह तरह की अज़ियतें देते, तकलीफें देते, हत्ता के एक वक्त तो ऐसा आया हजरत सुमैया को कैद कर लिया और कैद करके मक्का के चौराहे पर घसीट करके लेकर के आए और हजरत सुमैया को तकलीफें दे करके कुफ्फार हंस रहे थे और कह रहे थे, सुमैया अभी भी मुस्तफा के दीन से फिर जाओ वरना जान चली जाएगी। सुमैया तेरे सर के बालों को नोच लिया जाएगा, तेरी चमड़ी को खींच लिया जाएगा, तेरी जान पिघल करके खत्म हो जाएगी, तेरी चर्बी पिघल पिघल करके खत्म हो जाएगी। अभी मुस्तफा के दीन को छोड़ दो। वो काफिर के जिनके दिल मुर्दा हो चुके थे, हजरत सुमैया कुफ्फारे मक्का की आंखों में आंखें डाल करके देखती और कहती, ओ कुफ्फारे मक्का, तुम क्या समझते हो? ये मालो दौलत देके, ये अज़ियतें देकर, ये तकलीफें देकर मुझको तुम बहका दोगे, मेरा ईमान छीन लोगे? आप फरमाती, ओ कुफ्फारे मक्का, सुनो तो जरा, जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा सुमैया के सीने में मुस्तफा का इश्क बढ़ जाता है और फिर कुफ्फार के दिल दहल जाते। फिर हजरत सुमैया वही कहती जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपने जुमलों में पिरो करके कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। मोहब्बत में आकर के तो देखें, अपने आप को पाकीज़ा बना करके तो देखें, घरों के माहौलों को पाकीज़ा बनाएं, नमाजों की पाबंदियां कर लें, बहन बेटियों को पर्दे का हुक्म दे दें। अगर तुम अपनी औलादों को नहीं सुधारोगे तो लोग उनको बिगाड़ देंगे, तुम नहीं सुधारोगे तो लोग बिगाड़ने के लिए तैयार। बाहर देखें कितने माहौल खराब है, कितनी ऐसी मुसलमान बेटियां हैं कि जो गैरों के साथ शादियां करती।
आप देखें सोशल मीडिया खोल करके कलेजे नहीं दिखते हैं घरों के, किस तरीके से बिस्तरों पर आराम से हम सो जाते हैं, किस तरीके से मतलब हमें न बहनों की फिक्र, न बेटियों की फिक्र, न अपनी बीवियों की फिक्र। बहनों पर कंट्रोल करें, माओं को पर्दे का हुक्म दें, बहनों भाइयों को बहनें भी भाइयों के हुक्म को माने। अमा देखें सोशल मीडिया खोलकर लोग तुम्हारे खिलाफ टारगेट कर रहे हैं, तुम्हें मतलब टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ तंजीमें चल रही हैं मुसलमान बेटियों को जो है गैर मुस्लिम करने की। बताएं हम मतलब हम कहाँ ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। हम अपने आप को इतना नहीं बनाएं, बल्कि बेटी छोटी हो तो मोबाइल नहीं दे उसके हाथ में, उसके हाथ में मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत उसके हाथ में दे दें। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दें, अपनी बहनों को कनीज़े फातिमा बना दें। यकीन करें जब ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाएंगी, फिर तुम्हारी औलाद गुलाम हुसैन बन जाए, सुभान अल्लाह, फिर औलाद गुलाम हुसैन बन जाए। इसलिए अपने आप को, घरों के माहौलों को दुरुस्त कर ले, अपने आप को पाकीज़ा कर ले और यही कहें सभी से कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना एक दिन दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने। शर्त यह है अपने आप को खुदा के सामने झुकाना सीख।